सबको जय मसीह की। मैं पास्टर राजेंद्र कुमार एक बार फिर से हम बाइबल स्टडी में, बाइबल अध्ययन में हैं। और आज का हमारा विषय है कि परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया, परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया, क्या कारण है कि परमेश्वर ने हमें बनाया इतने प्यार से, और परमेश्वर ने हमें इस संसार में, इस पृथ्वी पर रखा है। तो क्या इन सब के पीछे क्या कारण है, और आज इस कारण को जानना हम सभी के लिए, सभी विश्वासियों के लिए, सभी मनुष्यों के लिए बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया, क्यों हमारी सृष्टि की है, और परमेश्वर ने हमारी सृष्टि कर कर हमें क्यों इस पृथ्वी पर रखा हुआ है। तो आइए हम इन सभी कारणों को जानेंगे कि परमेश्वर ने हमारी सृष्टि क्यों की है। तो सबसे पहले हम पहले कारण को हम देखेंगे कि परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया है। उसने हमें बनाया कि हम परमेश्वर से प्रेम कर सकें, उसकी आराधना कर सकें। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने साथ व्यक्तिगत संबंध रखने, उससे प्रेम करने और उसकी आराधना करने और उसके नाम की महिमा करने के लिए बनाया है। जैसे कि हम यशायाह की किताब उसका 43 अध्याय उसके 7वें वचन में भी हम पढ़ते हैं। वहाँ पर परमेश्वर ने इस प्रकार कहा है, हर एक को जो मेरा कहलाता है, हर एक को, हर एक, यहाँ पर क्या कहा है, हर एक, कोई भी नहीं छोड़ा, हर एक मनुष्य, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि जो मेरे नाम से कहलाता है, जो मेरा है, उसको मैंने रचा है, उसकी मैंने सृष्टि की है अपनी महिमा के लिए। परमेश्वर ने हम रचा है, हमें बनाया है, पृथ्वी पर रखा हुआ है अपनी महिमा के लिए, कि हम परमेश्वर की महिमा का कारण बन सके। और कैसे महिमा परमेश्वर की करनी है? सिर्फ मैं यही महिमा नहीं कर रहा कि हमें सिर्फ परमेश्वर का तारीफ, धन्यवाद, यही सिर्फ एक महिमा होती है। हाँ, ये भी महिमा है, मुंह से अपने होठों का बलिदान परमेश्वर को देना है। पर परमेश्वर ने वचन में क्या कहा गया है कि तुम्हारे काम ऐसे हों, तुम्हारे काम ऐसे हो कि तुम्हारे कामों को देखकर लोग तुम्हारे पिता परमेश्वर की जो स्वर्ग में है उसकी बड़ाई करें, उसकी महिमा करें। तुम अपने कामों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। जो हम कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, अलग अलग काम है हमारे। ये नहीं कि सिर्फ आपने प्रचार करना है या सेवा करनी, उसी से परमेश्वर की महिमा होती है। आप जिस भी फील्ड में हैं, जो भी आप जॉब करते हैं, जो भी आपका काम है, आप किसी भी काम में क्यों नहीं है, वहाँ पर उसी फील्ड में आप परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। और आपको परमेश्वर की महिमा का कारण बनना है। हर एक बात में आपने परमेश्वर की महिमा को ढूंढना है, ढूंढना है। हर चीज में कारण बना देना है कि हम परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि इसीलिए ही तो हम सृष्ट किए गए हैं, इसीलिए ही तो परमेश्वर ने हमको बनाया है कि हम परमेश्वर की महिमा सर्वदा के लिए करते रहें। और अगर हम ये काम नहीं करते तो एक दिन तो हमें सभी को परमेश्वर के पास जाना है। तो फिर परमेश्वर कहेगा, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैंने तुझे किस काम के लिए भेजा? क्या तूने वो काम पूरा कर कर मेरे पास आया है? क्या तू परमेश्वर की महिमा का कारण बना है? अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में तूने परमेश्वर की महिमा की है? बहुत सारी सेवा के क्षेत्र किए गए, और बाइबल के वचन में ये कहा गया कि जो भी तुम्हारे काम है, उसी कामों में परमेश्वर की महिमा करो। अगर भला कर सकते हो तो भला कर कर परमेश्वर की महिमा का कारण बनो। अगर किसी की कुछ मदद कर सकते हो, किसी को कुछ दे सकते हो, तो उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। कोई भी तुम्हारा फील्ड है, किसी भी तरह से तुम्हें परमेश्वर की महिमा का कारण बनना है। परमेश्वर की महिमा हर रोज होनी चाहिए। सुबह उठते हो, रात को सोते हो, उसके बीच में जो कुछ भी है सब परमेश्वर की महिमा के लिए ही है। धन्यवाद दो, जो परमेश्वर ने दिया धन्यवाद दो, हर काम के लिए धन्यवाद दो, हर काम के लिए परमेश्वर की महिमा करो। तुम्हारे अच्छे कामों को देखकर लोग परमेश्वर की महिमा करें, धन्यवाद दे परमेश्वर के नाम को। और परमेश्वर ने इसीलिए ही तो हमारी रचना की है। तो आइए हम दूसरे काम की तरफ जाएंगे कि परमेश्वर ने हमारी रचना किस लिए की है।
तो नंबर 2 मैं देखूंगा हमारे बीच में कि परमेश्वर ने हमारी रचना की, परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की है, उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। परमेश्वर ने अपने चरित्र और स्वभाव को प्रतिबिंबित करने के लिए मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। जैसे कि उत्पत्ति 1:27 में इस प्रकार से लिखा गया है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की है। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, पृथ्वी पर रखा अपनी महिमा के लिए। अब परमेश्वर ने उसे अपने स्वरूप में बनाया है। अब अपने स्वरूप में अगर बनाया है तो हमें परमेश्वर के स्वरूप को बनाकर रखना है। वचन में लिखा गया है कि मानो तुम मसीह की पत्री हो, तुम मसीह का सुसमाचार हो, लोग तुम्हें देखकर मसीह को देखें, लोग तुम्हें देखकर मसीह को पढ़ें, लोग तुम्हें देखकर मसीह को जाने, क्योंकि तुम उसी के स्वरूप में हो। तुम्हारा स्वभाव वो हो जो यीशु मसीह का स्वभाव है। यीशु के स्वभाव में कन्वर्ट होना, उसके स्वरूप में हो जाना, ताकि वो तुम में तुम्हारे यीशु को देख सके, क्योंकि तुम उसके स्वरूप में हो। और उसके स्वरूप को बनाकर रखना, मनुष्य को उसने अपने स्वरूप में बनाया, उसको बनाकर रखना अभी हमारा काम है धरती पर। क्यों भेजा धरती पर? ताकि हम परमेश्वर के स्वरूप को बनाकर रखें, उसे बिगाड़े ना। कोई भी ऐसा काम ना हो जिससे परमेश्वर का स्वरूप बिगड़ जाए, ऐसा कुछ भी हमें नहीं करना। इसलिए जो काम है वो काम हमें इसी पृथ्वी पर रहकर करने हैं। जो परमेश्वर ने जिस कामों के लिए हमें भेजा है, महिमा के लिए भेजा है, बस महिमा का कारण बनना है। अपने स्वरूप में भेजा है और उस स्वरूप को हमें कायम रखना है। परमेश्वर के स्वरूप को, हमारे अंदर मसीह की छवि नज़र आनी चाहिए, मसीह का स्वरूप हमारे अंदर, उसका स्वभाव नज़र आना चाहिए। इसीलिए तो परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है और उस रूप को कायम रखना अभी हमारा काम है। तो आइए हम परमेश्वर के उस तीसरे काम को देखेंगे जो परमेश्वर ने हमें सौंपा है कि हम पृथ्वी पर रहकर उन कामों को कर सके। हाँ, यहाँ पर क्या लिखा है उत्पत्ति 1:28 में कि पृथ्वी पर उसने हमें प्रभुता करने के लिए, पृथ्वी को अपने अधिकार में रखने के लिए, उस पर शासन करने के लिए, राज्य करने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को पृथ्वी और उसके स्थानों की देखभाल और प्रबंधन करने की जिम्मेवारी दी है। खुदा के कलाम में उत्पत्ति 1:28 में देखेंगे, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। क्या दी? परमेश्वर ने उसको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियाँ तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। उस पर अपना अधिकार करो, सभी पर। अभी परमेश्वर ने अगला काम हमें दिया है कि हम पृथ्वी को अपने वश में रखें। उसने ये अधिकार हमें दिया है, हम उस पर शासन करें, उस पर प्रभुता करें। ये मनुष्य को अधिकार दिया है। अभी हम पृथ्वी पर हैं तो ये पृथ्वी, ये सब कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है, हमारे अंडर है, हमारे अधिकार में है। पर मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जो मत्ती उसका 4 और पहले वचन में, और लूका की किताब में, अंजील में भी, सुसमाचार में भी हम देखते हैं, उसके भी 4 में, जब प्रभु यीशु 40 दिन का फास्ट रखते हैं और शैतान 40 दिनों में उन्हें भरमाता है, उनको परीक्षा लेता है, तो वो सभी बातें, और प्रभु के पास शैतान आता है एक जगह पर और क्या करता है, सब कुछ दिखा देता है, सब कुछ दिखाता है, सारी बादशाहियाँ, जो दुनिया है, संसार है, सब कुछ दिखाता है। और शैतान प्रभु से क्या कहता है? प्रभु से कहता है कि ये एक बार तू मुझे झुक और दंडवत कर, और ये सब कुछ जो भी तू देखता है मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा, क्योंकि ये सब कुछ, सब बातों पर, सब चीज़ों पर मेरा अधिकार है, मुझे दी गई है।
अभी देखिए, एक बात सोचने वाली है कि शैतान कह रहा है कि सभी चीज़ों पर मेरा अधिकार है। तो बाइबल में कहाँ पर लिखा गया है, कहाँ पर लिखा गया है बाइबल में कि सभी चीज़ों पर परमेश्वर ने शैतान को अधिकार दिया? कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। शैतान को कोई अधिकार, पृथ्वी का अधिकार नहीं दिया गया था। पर बाइबल में उत्पत्ति 1:28 में देखते हैं कि मनुष्य को वो अधिकार दिया गया था, पर मनुष्य ने अपना अधिकार खो लिया। अभी पाप में पड़कर, शैतान के बहकावे में आकर, और जो धक्के के साथ जिसे बोलते हैं ना, जबरदस्ती जिसे बोलते हैं, शैतान अभी अधिकारी बैठा हुआ है। और बहुत सारे लोग जो खुदावंद को नहीं जानते, खुदावंद को नहीं जानते, उसके अधिकार को नहीं जानते कि परमेश्वर ने ये सब आशीष है, सब ब्लेसिंग, संसार, ये दुनिया की आशीष है। ऑलरेडी परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया हुआ है, हमें राज्य और शासन करने के लिए सब कुछ दिया हुआ है, सब आशीषें हमारी है। और जिनको नहीं पता वो क्या करते हैं, दुष्ट आत्माओं से, जो खुदा नहीं है, मैं सीधी बात करूं, जो खुदा नहीं है, जो परमेश्वर नहीं है, उसके आगे झुकते हैं, दंडवत करते हैं, उसके आगे लेट जाते हैं, दंडवत हो जाते हैं, अपने सरों को झुका देते हैं उनके आगे, और उनसे थोड़ा थोड़ा मांगते रहते हैं। अभी अधिकार उनका नहीं है, अधिकार परमेश्वर ने अधिकारी हमको दिया है, हमको बनाया है। पर हम में से कुछ लोग जो खुदा को नहीं जानते, वो अभी थोड़ा थोड़ा उनसे मांगते हैं, शैतान से मांगते हैं कि ये हमें चाहिए, ये आशीष चाहिए, ये ब्लेसिंग चाहिए। पर खुदा ने ऑलरेडी हमें दी हुई है सब कुछ, बस अपने अधिकार को पहचानना है। ऑलरेडी हमारे पास हमें अधिकार दिया हुआ है, बस यीशु के नाम में उसके काबिल होना है हमें, क्योंकि हम पाप में गिर चुके थे, पाप में गिरकर सब कुछ बर्बाद कर लिया था। पर अभी हमें उसको अपने वश में करना है, हर चीज़ को अपने वश में करना है। और ये काम परमेश्वर ने हमें सौंपा है, और ये करना है हमें। जब तक हम पृथ्वी पर है, संसार में है, जब तक हमारी जान है, जब तक हमारे प्राण है, हमें इन बातों को करना है। तो आइए अब हम परमेश्वर के उस चौथे काम को देखेंगे जो परमेश्वर ने हमें सौंपा है करने के लिए। उसने हमें फलदायी और बहुगुणित होना, परमेश्वर ने मनुष्य को प्रजनन करने और पृथ्वी को भरने की आज्ञा दी है। अभी देखिए उत्पत्ति 1:28 में क्या लिखा है, एक बार फिर से पढ़ेंगे हम। और परमेश्वर ने उसको आशीष दी और उससे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। हाँ, ये परमेश्वर की आशीष है। क्या कहा? और परमेश्वर ने उसको आशीष दी, क्या कहा? फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। परमेश्वर ने ये भी हमें काम दिया है, पृथ्वी को, एक तो पृथ्वी को अपने वश में रखना है, उसका राज्य, उसका अधिकारी होना, अब पृथ्वी को भरना। और सबसे पहली बात, पृथ्वी को भरना के बारे में मैं सिर्फ यही नहीं कहूँगा कि जनसंख्या का बढ़ना, सिर्फ यही नहीं है। पर एक बात यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं, और परमेश्वर ने उसको आशीष दी। ये आशीष है। ये मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूँ। मान लीजिए आपका परिवार है, आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली में 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, आपका परिवार है, आपका परिवार बढ़ रहा है। ये परमेश्वर की आशीष होनी चाहिए। परिवार बढ़ना परमेश्वर की आशीष होनी चाहिए, चाहे एक बच्चा ही हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, जो भी फैमिली प्लानिंग के अनुसार आपका, वो आपके बेटे बेटियां परमेश्वर की आशीष होनी चाहिए। अब परमेश्वर की आशीष समझते आप, परमेश्वर की आशीष क्या है? अगर आपके बच्चे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, आपका परिवार परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, इस टॉपिक पर, इस 4 नंबर पर बोलने के लिए बहुत कुछ है, पर मैं थोड़ा सा बोलकर आगे हम जाएंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे हम। और आपके बच्चों की बात कर रहा हूँ, आपके फैमिली की बात कर रहा हूँ। आपकी फैमिली में आपकी पत्नी हो, चाहे आपका पति हो, चाहे आपके बेटे हो, बेटी हो, कोई भी हो, अगर वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, पाप में गिरा हुआ है, बुराई में गिरा हुआ है, कोई नशा कर रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई झगड़ा कर रहा है, कोई व्यभिचार कर रहा है, कोई गंदी कामना रखता है, चाहे किसी भी तरह का कोई भी पाप उसकी लाइफ में, उसकी ज़िंदगी में है, तो क्या आप उसको परमेश्वर की आशीष कह सकते हैं? नहीं कहेंगे। क्या लिखा? और परमेश्वर ने उसको आशीष दी, उससे कहा कि फलो फूलो। ये परमेश्वर की आशीष के साथ बढ़ना है, धरती को बढ़ने के लिए कहा है। अभी अब भविष्यता में जाएंगे, बहुत सारे वचन हैं, आप पढ़ सकते हैं। भविष्यता में जाएंगे तो भविष्यता में परमेश्वर ने हुक्म दिया हुआ है फैमिली के बारे में। क्या लिखा गया है कि तू अपने बच्चों
बच्चों को सिखा। जो बातें तूने सीखी है तो अपने बच्चों को सिखा। यहाँ तो लिखा है तो अपने बच्चों को सिखा। यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक परमेश्वर ने बोला है कि तू अपने बच्चे के बच्चों को सिखा, इस रीति से मेरा नाम पीढ़ी दर पीढ़ी मनुष्यों में बना रहे, हर पीढ़ी में बना रहे। अभी ये जिम्मेवारी किसकी है? पीढ़ी दर पीढ़ी परमेश्वर ने जो बोला है तुम अपने बच्चों को यानी कि दूसरी पीढ़ी तक परमेश्वर ने जिम्मेवारी दी है। दूसरी पीढ़ी तक आपके बच्चों को, जब वो छोटे हैं, जब बढ़ जाते हैं, बड़े हो जाते हैं तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। कई बार ना हमें प्रॉब्लम बाद में होती है। जब बड़े हो जाते हैं तब हमारे कंट्रोल में नहीं रहेंगे, मुश्किल है उनको समझाना, बाद में मुश्किल है, अपनी मर्जी करेंगे। पर हमारी जिम्मेवारी कब शुरू होती है? जब वो हमारे पास है, छोटे हैं, तभी से हमारी जिम्मेवारी बन जाती है। बड़े हो जाएंगे तब हम जिम्मेवारी ज़्यादा दिखाएंगे, प्रॉब्लम होगी, मुश्किल होगी। जब छोटे हैं ना तब से ही आपकी जिम्मेवारी होती है कि उनको सिखाना, वचन सिखाना, कलाम सिखाना, प्रभु में बढ़ाना, प्रार्थना में बढ़ाना, वचन में बढ़ाना, विश्वास में बढ़ाना, ये आपकी जिम्मेवारी है। ऐसा वचन उसके अंदर भर देना कि वो ना इधर हो ना उधर हो। बाइबल में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, मैं उस साइड में नहीं जाऊंगा, पर परमेश्वर ने कहा है कि फॉलो बढ़ो। ये परमेश्वर की आशीष है। तुम्हें बढ़ना है, तुम्हारे परिवार बढ़ना है, तुम्हारे बच्चे बढ़ने हैं। आगे जितनी भी जनरेशन आती है, जितनी भी पीढ़ियाँ आती हैं, वो हमारे प्रभु को जानने वाली हो, वो हमारे परमेश्वर को जानने वाली हो। ये है फूलना फलना, ये है आशीष पाना। इस रीति से अगर परिवार बढ़ता है तो ये परमेश्वर की आशीष है, ये फलना फूलना होता है। अगर हमारे बच्चे ही पाप में हैं, बुराई में है, गुनाह में है, व्यभिचार में है और परमेश्वर का नाम उनके अंदर नहीं है, परमेश्वर की महिमा का कारण नहीं बन रहे और परमेश्वर के स्वरूप को उन्होंने बनाकर पकड़कर नहीं रखा हुआ, तो वो आशीष नहीं है परमेश्वर की। इस आशीष को बरकरार आपने रखना है, क्योंकि आप खुदा को जानते हैं। अभी आपके बच्चों की जिम्मेवारी आप पर है, परमेश्वर ने उसके बच्चों को भी दी है। आगे जिम्मेवारी है कि वो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी अपने प्रभु का नाम अपने फैमिली में, अपने बच्चों में, जहाँ तक हो सके वो बना कर रखे। ये फलना फूलना ये परमेश्वर की आशीष है और ये खुदा ने हमें सौंपा है। पर किसी की गलतियों के द्वारा बहुत सारी गलतियां हुई है बाइबल में, वो सभी गलतियां लिखी गई हैं। बहुत सभी, यहाँ तक कि नबियों से भी गलती हुई है, जो अपने बच्चों को सही शिक्षा वो नहीं दे सके, प्रभु में पकड़कर नहीं रख सके। पर हमें मसीह में जब तक हमारे जान है, जब तक हमारे प्राण है, पूरे मन से, पूरी शक्ति से, बुद्धि से, ताकत से हमें बनाकर रखना है अपनी फैमिली में, अपने परिवार में खुदा का नाम, परमेश्वर का नाम, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। ये पहला भाग था। अगला भाग फिर हम सुनेंगे परमेश्वर के कामों को अगले कामों में, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए मैं यहीं पर समाप्त करना चाहता हूं। और नेक्स्ट अगले भाग में हम फिर दोबारा सुनेंगे परमेश्वर के अगले कामों को। नंबर 5 से हम कंटिन्यू करेंगे परमेश्वर के अगले कामों को। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको ब्लेस करे, बरकत दे। सबको जय मसीह की, खुदा की आशीष आप सब पर बनी रहे।